हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसे मैंने कहा था कि अब मैं सबा के ब्लॉग्स का स्क्रीन बाय स्क्रीन रिव्यू नहीं करूँगी और इनके बारे में जो जनरल ओपिनियन है वो बोलूँगी। और भाभी जी का हमें इंतज़ार था कि भई उनके तरफ से कोई अपडेट आएगा, शोएब इब्राहिम का कोई अपडेट आएगा कि दीपिका की सर्जरी हुई, नहीं हुई, क्या डिले है, क्या चल रहा है? बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग अबाउट दीपिका एंड एवरीबॉडी इज़ काइंड ऑफ प्रेइंग फॉर हर गुड हेल्थ। लेकिन नहीं, बूम! आता है सबा इब्राहिम का ब्लॉग। सबा इब्राहिम को ये दिखाना है कि भई हमारा बच्चा घर आ गया है, हम इतने लकी हैं, पूरा मोहल्ला का गैंग, हमारे ससुराल वाले, हमारे मायके वाले हमें इतना प्यार मोहब्बत करते हैं और इतनी मतलब ये इविल औरत है कि इस कंडीशन में भी इसको अपनी भाभी को शेड करना है। ये कहीं न कहीं ये दिखाना चाहती है अपने व्लॉग्स के थ्रू कि देखो भाभी जी आपको तो किसी ने नहीं पूछा। जब रूहान का जैसे रूहान फर्स्ट टाइम घर आया था, तो उस टाइम इन्होंने बैलून-वैलून लगा के जैसे हमेशा करते हैं उसका वेलकम किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके रूहान को ले रहे हैं, सब लोग प्यार कर रहे हैं, बस ब्लॉग बनाया, उसके बाद से दीपिका ही पूरे टाइम सँभाल रही थी। लेकिन यहाँ तो पूरी मोहद्दा मंडली इनके साथ है। हॉस्पिटल में रिज़ा सो रही है। बताओ रात को रिज़ा रुकी हुई है। इस रिज़ा का रुकने का क्या मतलब है? एक अनमैरिड लड़की को रात को हॉस्पिटल में सबा के साथ क्यों रोका जा रहा है? क्यों उसकी नींद खराब की जा रही है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? वो सगी बहन है क्या उसकी छोटी? क्यों? लेकिन नहीं, यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं ना, रुकना था तो अम्मी जी को रुकना था, अम्मी जी को दिखाना था ना अपनी बेटी से कितना प्यार है, लेकिन अम्मी तो सबसे बड़ी महान है। और हाँ, बने रहिए, मैं इसमें एक ऐसी क्लिप भी लगाने वाली हूँ जो इनके पुराने ब्लॉग की है, जो कल-परसों मैंने निकाली थी बट आई डिड नॉट वांट टू मेक अ पॉडकास्ट जस्ट बेस्ड ऑन दैट क्लिप क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए इन लोगों से और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वन्स इन अ वीक इन लोगों पे बनाऊँगी और बीच में अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक वीडियो ऑन समथिंग एल्स और आई विल जस्ट टेक ब्रेक। मुझे अब एवरीडे के मल्टीपल आवर्स इन पे वेस्ट नहीं करने हैं। लेकिन ये मैंने इसका ब्लॉग देखा था और मैंने फॉरवर्ड करके देखा था, मुझे पता है क्या होने वाला है। तो जो मैं बात कर रही हूँ वो ये थी कि अम्मी जी नहीं रुकी, अम्मी जी तो कट ली भई, अम्मी जी को अपना रेस्ट चाहिए, अम्मी को अपना आराम ज़्यादा प्यारा है, बेटी गई तेल लेने, अपना सँभाले बच्चा, जो मर्ज़ी करे। सबा इब्राहिम ने नाज़ा खाला तो भैया नौकरानियाँ हैं, नाज़ा खाला को रोक लिया, बेटी खाला और नाज़ा खाला जो भी है इन दोनों में से कोई एक रुकी थी, एक जना घर से खाना लाएगा, सामान लाएगा, चक्कर लगाएगा और सारा भी रुकी होगी या नहीं रुकी होगी, लेकिन रिज़ा रुकी हुई थी और सनी उसको दिखा रहा है, देखो रात को बच्चा इतना रोया और ये देखो सुबह यहाँ पे रिज़ा सोई हुई है। भई तुम्हें रिज़ा को रोकने का मतलब क्या था? अब जब सबा बच्चा लेके घर आई है, तो सासू माँ तो बहुत खुश है भई। देखो सासू माँ की ज़बान निकल आई है। सासू माँ तो इतनी खुश है, चहक रही हैं, वरना सासू माँ की आवाज़ नहीं निकलती थी। सासू माँ घूर के देखती थी सबा को कि क्या मुसीबत गले पड़ गई, हमारे बच्चे को ले लिया। लेकिन जैसे ही बेटा आया है, पोता हुआ है, उनको तो ऐसा लगा कि भैया ये तो सब कुछ हमारा ही है। हमें तो हीरा मिल गया। हमने तो सोचा था पता नहीं क्या थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा इस औरत से शादी करके हमारे बेटे को, लेकिन हमें तो पूरा जहान मिल गया है, सबा का जहान पूरा हमें मिल गया है। और सासू माँ बड़ी चहक रही हैं। माताजी जो सबा की माताजी हैं, वो आई हैं, बस बच्चे को गोद में लिया, उसके बाद गायब। और सारी मोहद्दा मंडली, सारे बच्चे, मेहर को तो ऐसा काम वाली बना के रखा हुआ है इन्होंने, काला दुपट्टा गले में पहना के, काली लेगिंग्स पहना के, वो सबको दूध, चाय, पानी सर्व करती फिर रही है। जैसे होता है ना बिल्कुल लोअर लेवल का असिस्टेंट होता है ना घर में। और रिज़ा भी लगी हुई है, नहाना-धोना इनके घर में किसी को नहीं है। इतना छोटा बच्चा जो अभी 1 हफ्ते का हुआ होगा, वो 10 लोगों के हाथों से गुज़र रहा है पूरे टाइम। और वो तो चलो ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि गाँव में बहुत जैसे हर जगह पैदा होते हैं, बहुत रफ-टफ ही उन्हें पाला जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे इन्फेक्शन लग जाता है, अब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच है। हमारे यहाँ तो मतलब यही कहा जाता है कि बच्चे को इतने छोटे बच्चे को कम से कम लोगों का एक्सपोज़र कराएँ तो वो बेटर है, क्योंकि इनके यहाँ तो भई वैसे भी लोग हाथ नहीं धोते, नहाते-वहाते नहीं हैं, हॉस्पिटल से सीधा घर में आ गए हैं ये लोग, नहाए भी नहीं हैं। सबा खुद बोल रही है मैं 3 दिन बाद नहाई हूँ, मैंने 4 दिन बाद कंघा किया है, जो भी है। तो हाइजीन तो इनके बस की बात ही नहीं है मेंटेन करना और बच्चे को लेके सब लोग घूम रहे हैं। अब वो बच्चे के इन्फेक्शन बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पास हेल्प है। जब दीपिका को बेबी हुआ था, रूहान हुआ था, तो मोहद्दा मंडली ने किसी ने हाथ नहीं लगाया, जबकि दीपिका ने पूरी मोहद्दा मंडली को सपोर्ट किया है। नाज़ा खाला अपने घर में ही पड़ी थी, रिज़ा, रेहान उनके बच्चे को हाथ नहीं लगा रहे थे और ना माताजी ने बच्चे से खेलने की कोशिश की या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की कि उसको नहलाओ-धुलाओ, उसकी मालिश करो, उसे खाना खिलाओ, उसके डायपर चेंज करो, कुछ भी।
या और कुछ नहीं तो 2-4 घंटे अपने पास ही रख लो नीचे, ताकि दीपिका को रेस्ट मिल जाए, वो सो सके थोड़ी देर। या उनके ऊपर मतलब उनके घर चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ और बच्चे को सँभालो। नहीं, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अल्टीमेटली दीपिका ने या तो नैनी हायर की थी थोड़े दिन, शायद हमें दिखाया नहीं था, या फिर फाइनली अपनी माँ को बुलाया और माँ का सपोर्ट लिया। और तभी भी मतलब दीपिका को अकल नहीं आई थी, तभी भी मेरी अम्मी ने मुझे मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार किया कि गुणगान करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। और अब तो दीपिका को साफ दिख रहा होगा भाई, अंधे से अंधे इंसान को दिख रहा है, जो इनको 5 साल से फॉलो नहीं कर रहा ना, जो 1-2 साल से फॉलो कर रहा है, उसको भी दिख जाएगा। अब दीपिका की आँखें क्यों नहीं खुल रही है? अब तो बिल्कुल मतलब ब्लाइंड से ब्लाइंड इंसान को दिख जाएगा कि जो इनमें पार्शियलिटी की जा रही है बहू और बेटी में, जो बेटी यहाँ पे ऐसा हक जमा के बैठी हुई है, पूरे खानदान को पैसे के दम पे खरीद रखा है। पैसे के दम पे भी नहीं, अपनी उतरन देके भई। अगर कोई नई चीज़ें दिला रही है, उनका घर बनवा रही है, उनको कारें दिला रही है कि भई बेटी खाला को हमने कार दिला दिया है, बेटी खाला को हमने घर दान दे दिया है, हमने रिज़ा रेहान के लिए, हमने फ्यूचर के लिए उनके 5-5 लाख रुपए जमा कर दिए, जबकि 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। 5 लाख जितना कंट्रीब्यूशन तो ये हर महीने देते हैं। लेकिन तभी भी जो फ्री का सामान होता है ना, बिल्कुल फ्री का, पुराने जूते, क्लैब के कपड़े आए हुए हैं, जो इसके किसी काम के लिए नहीं है, जो पहने हुए इनके कपड़े हैं, जो धो भी बेचारी वही बेटी खाला, नाज़ा खाला रही हैं, वो पहने हुए कपड़े लेके वो इतनी खुश हैं कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी इनके नाम करे बैठी हुई हैं कि हम भी तुम्हारे गुलाम सारी ज़िंदगी भर और हमारे बच्चे भी तुम्हारे गुलाम ज़िंदगी भर। और रिज़ा यहाँ पे बैठी हुई उसका बच्चा सँभाल रही है। भाई रिज़ा को थोड़ी शर्म होनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारा लालन-पालन दीपिका ने किया है। दीपिका तुम्हें वहाँ से उठा के लाई है। और सबा इब्राहिम को इतनी शर्म नहीं है कि भाई भाभी इस टाइम इतनी टेरिबल डिज़ीज़ से गुज़र रही है और ये बहुत स्केरी डिज़ीज़ है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ट्यूमर व्हिच कैन बी ऑपरेटेड एंड टेकन आउट। इट इज़ लाइक अ वेरी पेनफुल प्रॉब्लम। और उसमें काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है आफ्टर सर्जरी। शी माइट हैव टू गो थ्रू कीमो, शी माइट हैव टू गो थ्रू रेडिएशन थेरेपी, और कोई भी थेरेपी हो सकती है। देन इट्स अ मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिलैप्स हो जाते हैं, तो इट्स अ परमानेंट फियर। तो इस टाइम तो उसको छोड़ दो ना, मतलब इस टाइम जो होता है ना दिखाना, एक होता है कि भाई ठीक है तुम जो भी कर रहे हो, उसको पता है दीपिका को कि पता है उसको कि पूरा भादा गैंग उसको सपोर्ट कर रहा है, बट व्हेन यू आर शोइंग इट थ्रू हर ब्लॉग इट रियली हर्ट्स। और जब तुम्हारी फैमिली ने डिसाइड करा है कि जब भाभी जी की सर्जरी नहीं हो जाती तब तक हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, दीपिका ने भी नहीं बनाया, शोएब भी नहीं बना रहा, कोई अपडेट्स नहीं दे रहा किसी भी टाइप की, तो इसको ये ब्लॉग दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? इसने एक तो स्क्रीनशॉट लगा ही दिया था ना कि हम घर आ चुके हैं और बेबी हमारा टीवी देख के वो सुन रहा है, सब सुन रहा है और सब सही है। ये एक हिंट तो दे ही दिया था। वाज़न्ट इट इनफ फॉर आवर सब्सक्राइबर्स? इट वाज़। लेकिन नहीं, इसको बेचैनी है। इसको, और ऐसा नहीं है कि अगर ये 1 हफ्ता और रुक जाती तो इसके सब्सक्राइबर भाग जाते। कहीं कोई नहीं भागने वाला था। जो इसकी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये 2 महीने बाद भी डालेगी ना तो बच्चे का मुँह दिखा दो, बच्चे की शक्ल दिखा दो कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन मुँह ऐसा ढक रहे हैं हाथ से, वहाँ पे सारा ढक रही है हाथ से। उसने पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे कि भाई मेरे बच्चे का मुँह नहीं दिख जाना चाहिए। तुम्हारी बच्चे की पूरी बॉडी दिख रही है, हाथ-पाँव दिख रहे हैं, वो सही है, लेकिन बच्चे का मुँह नहीं दिख जाना चाहिए। भई क्यों? तुम्हारे पिताजी मुँह देख के कह रहे हैं तो साल पे गया है, वो सब सही है। लेकिन नहीं, बच्चे का मुँह दिख जाना चाहिए। इसमें कई लोगों ने ना नीचे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि तुम तो हमें यूट्यूब को फैमिली मानते हो और अभी अपने बच्चे का मुँह नहीं दिखा रहे हो, हम तो बच्चे का मुँह देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे भाई क्यों? पहली बात तो तुम जो सब्सक्राइबर हैं ऐसे, उन पे मुझे दया आती है। क्यों देखना है तुम्हें किसी के बच्चे का मुँह? क्या मिल जाएगा तुम्हें? सारे बच्चे एक जैसे से ही तो होते हैं, तुम्हें उसके बच्चे की शक्ल देख के मिल क्या जाएगा? तुम उसके रिश्तेदार हो, तुम उसे पर्सनली जानते हो, तुम हो कौन? वो तुम्हें एक व्यूअर के जैसे देखती है, उसे पता भी नहीं होगा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या लेना-देना। उस वो तुम्हारा आईडी तक नहीं पहचानती होगी, लेकिन तुम इतने बावले हो जा रहे हो, बच्चा देखना है, बच्चा देखना है, और वो बच्चे को ढक रही है, वो तो ढकेगी। उसको तुम्हें जस्ट एडिक्ट बनाना है अपने ब्लॉग्स के थ्रू। उसको कोई बच्चा नहीं दिखाना है, और बच्चा दिखाएगी स्पेशल तरीके से ब्लॉग बना-बना के दिखाएगी। और जैसे सनी ने बोल ही दिया, फ्रेंड्स हमारे अरमान तो बहुत थे कि हम ये करें, वो करें, हमारा बेटा हुआ, फ्रेंड हम तो गिफ्ट देना था सबको। भैया कितनी बार तुम एक-दूसरे को गिफ्ट, पूरी फैमिली में जो 12 लोग हैं, उसको दर्जन भर लोग हैं ना, उसको गिफ्ट बाँटते रहते हो। एक बच्चे के नाम पे और बाँटना था इन्हें कि भैया हम तो बेटा हो गया, अब तो हम गिफ्ट पे गिफ्ट बाँटेंगे।
और वो हमारे अरमान रह गए। और हम तो भाभी जी को कॉपी करते हैं, सालू तो भाभी जी को कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता है, भाभी जी ने हॉस्पिटल में जाके स्टाफ को, डॉक्टर को इंटरव्यू भी लिया था और उनको गिफ्ट भी बांटे थे। फ्रेंड हमारी औकात तो नहीं है इंटरव्यू लेने की, लेकिन गिफ्ट बांटने की तो है। फ्रेंड हमने सोचा था वो भी करेंगे, लेकिन वो भी रह गया। भाभी जी को भी अभी बीमार पड़ना था। शालू ने उसको बोला कि तू अकेला कार में जाके बोल दे, क्योंकि मैं बोलूंगी ये सब तो बुरा लगेगा, और मेरे को तो सिंपैथी चाहिए, मेरे को तो अभी सिर्फ प्यार चाहिए लोगों का, तो सनी तू बोल दे। जबकि बोलने की जरूरत भी नहीं थी। जब भाई एंड भाभी दे आर गोइंग थ्रू सो मच, तो तुम्हें एज अ फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए एंड यू हैव टू स्टैंड विद देम। नहीं, ये नहीं कि बस हमें अपना ब्लॉग दिखाना है, हमें अपनी पब्लिक को खुश करना है। भाई तुम्हें एक अपनी फैमिली को खुश करो, जो तुम्हारी फैमिली है रियल में। यूट्यूब फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं है। यू आर जस्ट मेकिंग मनी थ्रू यूट्यूब फैमिली। ये कोई फैमिली नहीं है तुम्हारी, तुम्हें भी अच्छे से पता है। इसमें इस फैमिली में तुम्हारे 3.5 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन है, 1 मिलियन है, तुम किसी को नहीं जानते हो। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। जो तुम्हारी फैमिली है ना, वो तुम्हारे भाई भाभी है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बहन भाई हैं, वो है तुम्हारी फैमिली। सनी ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया है। भाई बहन तो आज तक इसके घर में भी नहीं आई है, सोचो। इसका बच्चा भी हो गया, मुझे लगता नहीं उसके बाद भी आएगी। माँ माँ आई हुई है, लेकिन माँ का भी थोड़े दिन का ही है, उसके बाद पत्ता कट जाएगा, माँ भी बेचारी चली जाएगी रोती रोती। सनी इतना बड़ा चौड़ा हो रहा है कि मेरा बेटा हुआ है। भाई हो सकता है वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चले, वो भी घर जमाई बन जाए। और जो कहते हैं ना, कर्मा मिलता है इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा ना हो कि तुम तो, जैसे मैंने कहा था, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आए हो, वो एक देश से छोड़ के दूसरे देश में चला जाए। तुम्हारी माँ को तो तुम हफ्ता 10 दिन झेल भी लेते हो, तुम्हारा बेटा हो सकता है कि तुम दोनों को 4 दिन ना झेले। तो कुछ भी हो सकता है, और होती हैं ऐसी चीजें, हमने देखी हैं। आज के जमाने में ये सब बहुत नॉर्मल है और हो रहा है, विच इज नॉट राइट, बट होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। और इस चीज को तुम बदल नहीं सकते हो, चाहे तुम माँ बाप। और अभी इनके बच्चे को अभी 7 दिन हुए हैं, दोनों बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। फ्रेंड बहुत मुश्किल है माँ बाप बनना, अभी हमें पता चल रहा है, हमारी तो दुनिया बदल गई, हमारा तो सोने का टाइम और उठने का टाइम बहुत मुश्किल हो गया है, पता ही नहीं चलता है। और सारे दिन रोते हैं, सारा दिन, 2 दिन में हर 2 घंटे बाद उठ जाता है बच्चा, फिर उसको फीड कराना पड़ता है। भाई सारी माएं और सारे बाप बच्चे को ऐसा ही पालते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही पाला होगा। कोई सबा इब्राहिम या तुम कुछ एहसान नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें चाहिए था बच्चा बच्चा बच्चा, ताकि तुम पब्लिक को दिखा सको, अपने खानदान में दिखा सको, हाँ भाई हमारा बच्चा हो गया, एक वैलिडेशन मिल गया हमें। और अब उनमें उस बच्चे को दिखा के हम पैसा कमाएंगे यूट्यूब से। वो ऐसा नहीं है, वो तुम करोगे, लेकिन उसके लिए बच्चा पैदा किया है ना, तो तुम्हारी रील बन जाएगी। बच्चा पालना कोई आसान बात नहीं होती, तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अभी तो 7 दिन हुए, अभी तो देखते जाओ, 7 महीने, 7 साल और 17 साल। हर एज में ना बच्चे के साथ चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, और माँ बाप का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। बच्चे की प्रायोरिटीज पहले होती हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज बाद में होती हैं। तो ऐसे बनते हैं माँ बाप। और अभी तो इसको लग रहा है कि भाई ये तो 2-4 दिन की बात है, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। नहीं, अभी तो तुम्हारे पास इतनी हेल्प है। अब ये हेल्प जब अपने घर चली जाएगी, और धीरे धीरे हो सकता है, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा, जिस तरीके से इसकी फैन फॉलोइंग है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी और बढ़ जाएगी। शायद पब्लिक है, पता नहीं क्या प्यार लुटा रही है, उन्हें दिखता नहीं है ना, इसके असली रंग नहीं दिखते। तो हो सकता है इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, लेकिन कब तक? 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितना बढ़ेगी? ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से ये नेक्स्ट 30-40 साल तक कमाती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक टाइम पे तो सब चीजें डाउन होंगी होंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मतलब बच्चा का पालना क्या होता है, बच्चे की केयर क्या होती है, स्कूल भेजना, उसके लिए सुबह उठ के खाना बनाना, उसको होमवर्क कराना, उसको सारी गलत चीज़ों से दूर रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा आसान नहीं होता बच्चे को रेज़ करना और बच्चे पालना। इन्हें लग रहा था कि बच्चे का मतलब है कि भैया बच्चा हो गया, उसके बाद तो सेलिब्रेशन पार्टी और फिर रोज़ बर्थडे मनाएँगे, बर्थडे ब्रिंग इन करेंगे, लेकिन नहीं। एनीवेज, अब दूसरा टॉपिक ये है कि मेरा, कि इनकी यहाँ आई थी डॉक्टर सुम्बुल। डॉक्टर सुम्बुल जो है वो है इनकी सनी के चाचा की बेटी। और जब भी डॉक्टर सुम्बुल आती है ना, तो ये लोग गायब हो जाते हैं। सबा इब्राहिम को ना उसके ब्लॉग में आना नहीं होता, क्योंकि इस डॉक्टर सुम्बुल का यूट्यूब चैनल है। और जब भी डॉक्टर सुम्बुल ने सबा को फीचर किया है ना, तो वो ब्लॉग्स उसके हिट गए हैं। और इसके अलावा उसके ब्लॉग्स बहुत ही बोरिंग होते हैं, मैंने 2-4 बार देखे थे, बहुत ही बोरिंग होते हैं। पता नहीं वो आई क्या जाती है, 2-4 सामान ले आती है, फिर दिखाती है, और वो अपने बच्चे को ओवर एक्टिंग सी करती रहती है, तो झेले नहीं जाते। अब डॉक्टर सुम्बुल को लगा होगा कि भाई रुकैया का चैनल तो चल पड़ा। अच्छा, रुकैया से मुझे ये भी याद आया कि रुकैया के 13,000 व्यूअर्स हो चुके हैं, जो कि मेरे से भी ज़्यादा है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। उसका 1 महीना
भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ और उसके इतने सारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो उसके अभी मेरे को तो 1.5 साल लगा 12,000 सब्सक्राइबर आधे में, बट उसको 13,000 विद इन 1 मंथ आ गए। गुड फॉर हर, क्योंकि इसको सबा ने यूज किया है। तो उसको पता चलना चाहिए कि जिन जिन लोगों को वो फीचर कर रही है ना, वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं, और अगर वो चाहें तो वो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन वो बात और है कि बेटी खाला जैसे लोगों में ना बुद्धि है, वो तो गुलामी की उसमें बेड़ियों में बंधे हुए हैं, या तो उन्हें लगता है कि मेरे बच्चों को भी बाहर निकाल देंगे फिर हमारा क्या होगा। एक पता नहीं क्या डर है उन्हें, या बच्चों ने ही बोल रखा कि हम तो जाएंगे ही नहीं मौदा, हम तो यहीं रहेंगे, वही हमारे तो सालू अप्पी के चरणों में ही हमारी जिंदगी है, वहीं निकालेंगे हम तो, बच्चे की नैनी बनी हुई है वहां पे। और उसका स्कूल का क्या हुआ? अभी वो 2-4 दिन से तो बच्चा ही संभाल रही है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, घर आके बच्चा संभाल रही है। अब उसे कॉलेज और कोचिंग क्लासेस नहीं जाना। देखा जाए तो वो 11th में थी, तो 11th के एग्जाम्स नहीं हुए उसके, क्या सीन क्या है भाई, कोई नहीं बताता। रिजा का रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, रिजा का रिजल्ट छुपाया जाता है। जब पब्लिक उसके ऊपर बात करती है, बहुत पीछे पड़ती है, जब उसकी सच्चाई एक्सपोज की जाती है उसके कमेंट्स में जाके, तब उसको होश आता है, तब वो एक फेक सा रिजल्ट बना के दिखा देती है, उसको एक फोन गिफ्ट कर देती है। लेकिन सारा जो पढ़ने में अच्छी है उसका रिजल्ट पूरा एक्सपोज किया जाता है 10th का, 12th का, और इसका रेहान का रिजल्ट एक्सपोज किया जाता है क्योंकि अच्छे मार्क्स आ गए हैं भाई की बदौलत। लेकिन रिजा जो नौकरानी बनी हुई है, उसका रिजल्ट के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो ये क्या कर्मा मिलेगा नहीं उसे, या मिलना नहीं चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जब सुम्बुल, डॉक्टर सुम्बुल इसके ब्लॉग में गई, तो इसने सोचा कि वो लोग तो ब्लॉग बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई मेरे को दिखा के ये ब्लॉग बना दें और इसको बहुत सारे व्यूज मिल जाए, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं कि सबा का बच्चा घर आ गया, सबा घर आ गई, सबा कैसी लग रही है, क्या हो रहा है इनके घर में, सबको बहुत इंटरेस्ट है। और सुम्बुल अपना ब्लॉग डाल देगी तो सुम्बुल को तो वैसे मेरी शक्ल दिखा के ब्लॉग मिल जाएगा, जब मतलब व्यूज मिल जाएंगे ज्यादा, और ऊपर से इस टाइम पे जब सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा बच्चा भी दिखा देगी, तो सुम्बुल की पूरी चांदी हो जाएगी। तो भाई मेरी शक्ल पे किसी और का फायदा कैसा हो जाए, तो फटाफट मैं ही सुम्बुल को दिखा के ब्लॉग बना देती हूँ। तो ये इनकी ट्रिक थी कि, और सुम्बुल से पहले उसने डाल दिया कि भाई ऐसा ना हो कि सुम्बुल को व्यूज मिल जाए। और तो ये इतनी मतलब इवल और शातिर है, इसे ये नहीं लग रहा कि मेरी भाभी कितनी परेशानी से गुजर रही है, मेरे भाई कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो हम वेट कर लेते, क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, इसको अपना डालना है कि मेरे व्यूज आ जाए, मेरे को सब्सक्राइबर्स मेरे छूट ना जाए और बढ़ जाए, मुझे और पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे देखो इतनी मतलब शातिरपंती चल रही है, रिश्तों का इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, हमारी भाभी ने ये किया हमारे लिए, वो किया। भाभी ना लिटरली गटर से उठा के इनको यहाँ पे ले आई है, क्योंकि ये जिस तरीके के माहौल में रहते थे ना, आपने देखा होगा कि अगर कि आप इनके 4 साल पुराने चीजें देख लो ना, बेटी खाला का घर देख लो मौदा का, या नानी का घर आज भी देख लो, इतने बुरे हाल में रह रहे होते थे। और भाभी जी उठा के इन्हें, मतलब 10 साल पहले जब पापा जी का स्ट्रोक आया था, पापा इब्राहिम का स्ट्रोक आया था, उनकी जॉब वॉब चली गई थी, चली गई हो या नहीं गई हो, वो जॉब करने की हालत में बिल्कुल थे ही नहीं, वो चल भी नहीं पाते थे। तब दीपिका कक्कर इनको सबको यहाँ ले आई थी और सब तब से पाल ही रही है। तो अब दीपिका कक्कर को जब जरूरत है, तो सब लोगों ने कट लिए, सब लोगों ने टाटा बाय बाय कर रखा है, अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, बच्चे के लिए केक काटे जा रहा है। खुश मतलब केक तो खुशी में काटते हैं ना। अगर तुम्हें ब्लॉग दिखाना है, एक सटल वे में दिखा देते कि भाई हम आ गए हैं, ये सब हो रहा है, सब लोग ठीक है, नॉर्मल है, चलो सुम्बुल मिलने आई है। नहीं, केक काटना, लड्डू बनाते हुए दिखाना, वो पापा जी बख्शीश दे रहे हैं, सासू माँ खुशी खुशी झूम रही है, और सब हंस रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। तो ये तो किसी के दिल पे लगेगा ही ना, स्पेशली जब कोई बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा हो, स्पेशली उनका बहुत ही क्लोज मेंबर, तो लगना भी चाहिए। खैर, सबको लगेगा, हमें देख के लग रहा है। तो दीपिका के ऊपर क्या गुजरी होगी, भाई के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या भाई को नहीं दिख रहा कि माता जी की हरकतें, माता जी इतनी आलसी, माता जी ने ना बहू के लिए कुछ किया ना बेटी के लिए कुछ किया। लेकिन एटलीस्ट ये तो एक सिंपल चीज है ना कि बहू के लिए नहीं किया तो बेटी के लिए भी नहीं कर रही भाई। वो ना बेटी के बच्चे को पालेंगी, ना बेटी के बच्चे को हाथ लगाएंगी, और ना वो बेटी के लिए कोई लड्डू बनाने वाली है। माता जी तो आती है अपेयरेंस देने और फालतू की बातें करने, लिपस्टिक लगा के, नया सूट पहन के ठुमकने, और सलाम वलाम करवा लो उनसे, और कोई सेलिब्रेशन हो तो हाँ भैया होटल में चलेंगे, खाना खाएंगे, केक काटेंगे, वो सब करवा लो माता जी से। माता जी को कोई काम नहीं करना, माता जी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और जब दीपिका और शोएब ने अपना बारे में ये बताया था कि दीपिका को ये प्रॉब्लम है,
तब इन्होंने बहुत सिंपल अपनी न्यूज़ शेयर की थी और इसी बारे में बात की थी, इसी टॉपिक पे ही वो स्टिक करके रहे थे और उन्होंने सबा के बच्चे के बारे में, सबा के लिए कोई बात नहीं की थी और उन्होंने वैसे स्टोरी पे शोएब ने डिक्लेयर कर ही दिया था, मतलब बता ही दिया था कि हाँ भाई सबा को बेबी हुआ है, सबको पता ही है एंड ऑल, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द पेरेंट्स। लेकिन वैसे अपने ब्लॉग में सबा के बारे में, बच्चे के बारे में कोई भी बात नहीं थी क्योंकि दे वर टॉकिंग ऑन अ सीरियस टॉपिक। तो इसमें अभी वो खुशियों के बारे में बात करते तो शायद थोड़ा ऑड हो जाता, या मे बी उन्होंने देख लिया था कि इनकी फैमिली कैसे रंग बदल रही है एंड दे डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट देम, तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात की थी। अब सबा ने जो ब्लॉग बनाया है, उसमें भी उसने कोई भाभी भाई के बारे में अपडेट नहीं दी कि भाभी की सर्जरी हो रही है, हो गई है, कब होएगी, भाभी की तबीयत ठीक है, नहीं। पर दुआ करना जी, दुआ करना, सारे टाइम दुआ करना। अब बच्चा हो गया तभी भी हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, मेरे पति के लिए दुआ करना, मेरी सास के लिए दुआ करना, मेरी भाभी के लिए दुआ करना, मेरी अम्मी के, भाई तुम्हारे लिए ही दुआ करते रहें। और अपडेट दे सकते थे लेकिन नहीं, बस फालतू में ये 2 लाइनें ऐड कर दी ताकि हम बुरे ना लगे कि भई हमें भाभी की फ़िक्र नहीं है, कि हाँ फ्रेंड्स हमारी भाभी के लिए भी दुआ करना और हमने तो बहुत कुछ सपने देखे थे, हमारे सपने सारे चूर-चूर हो गए, भाभी ने बहुत गलत टाइम पे अपनी बीमारी मोल ले ली है और भाभी से हमें कोई लेना-देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, थोड़े दिन हम शांत रहेंगे लेकिन उसके बाद पूरे ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स बनाएँगे, पूरे बैलून फुलाएँगे और पूरी खुशियाँ मनाएँगे क्योंकि हमारे घर तो बेटा हुआ है। फ्रेंड्स हमें पता था बेटा ही होएगा क्योंकि हमने बहुत पहले ही सब टेस्ट वेस्ट करा लिए थे फ्रेंड्स, हमें पता था और हमें बेटा ही चाहिए था। वो सब नौटंकी कर रहे थे, हमें लड़की चाहिए ताकि हमें नज़र ना लग जाए। और अब हम खूब लड्डू-वड्डू खाएँगे, पूरा सबको काम पे लगा के रखेंगे, बच्चा भी हमारा कोई और पालेगा और लड्डू-वड्डू खाना-वाना हमारे लिए सब बनाएँगे, हम तो खाएँगे, पड़े रहेंगे और एन्जॉय करेंगे, भाभी को जो मर्ज़ी होता रहे। अब मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाने वाली हूँ। एक तो वो क्लिप है जिसमें सबा गुलगुले बना रही है। ये है इनकी जब व्लॉगिंग शुरुआत हुई थी तो ईद पे जब दीपिका बहुत सारी डिशेज़ बनाती थी तो अकेले खड़े होके 4, 5, 6 डिशेज़ बनाती रहती थी, तो कोई हेल्प करने तभी भी नहीं आता था। तो सबा को बुलाया होगा और सबा आराम से गुलगुले बना रही है और बहुत अच्छे से बना रही है और कढ़ाई भर-भर के गुलगुले बना रही है। लेकिन अब सबा गुलगुले बनाती है तो कहती है हम गुलगुले ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, इसकी तो पूंछ निकल आई, फ्रेंड्स आप बताना आपके साथ होता है क्या, हमें तो आता ही नहीं। वो ये सब जो ड्रामे करती है इनोसेंट बनने के और ऐसे प्रिंसेस एक्ट करती है कि जैसे उसने तो कभी किचन में हाथ लगाया ही नहीं। तो मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ और आप अपने आप देख लो कैसे आराम से खड़े होके वो गुलगुले बना रही है। और दीपिका भाभी तो प्यार बरसा रही है, उसको तो हमेशा एकदम बढ़ा-चढ़ा के रखना था इस फैमिली को। अब उसे लगता होगा शायद अपने आप ही शर्म आती होगी मैं क्या करती थी और क्या बोलती थी इन लोगों के लिए। तभी तो बता सो ये आ गई है सबा मुझे हेल्प करने के लिए, तो वो गुलगुले फ्राई कर रही है और यहाँ अब मैंने इसमें नहीं बोल रहा था क्या जल्दी बुला दो किसी को। नहीं तो वो अभी हो भी जाएगा, इससे जल्दी फ्राई करके रख भी नहीं सकते। हाँ फिर ठंडे हो जाए, इससे जल्दी फ्राई करके रख भी नहीं सकते। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है अब आप ये देखो आराम से खड़े होके पूरी कढ़ाई भर के हाथ से गुलगुले बना रही है और एक बार भी ऐसा नहीं है कि ये कढ़ाई में डालते हुए उछल रही हो या कोई ओवर एक्टिंग कर रही हो या गुलगुले निकालते वक्त इसको ऐसा दिखाना हो कि मुझे तो आता ही नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब आराम से हाथ से गुलगुले तल रही है। मैडम जी तो भैया लगी पड़ी हैं पता नहीं क्या-क्या बनाने में। ये वो ज़माना था जब दीपिका कक्कर भर-भर के लिए पूरे मोहल्ला के गैंग के लिए ना 15 आइटम बनाती थी अकेले खड़े होके। ड्यूरिंग कोविड तो वहाँ पे उस टाइम हेल्प भी नहीं होती थी, लेकिन लगी पड़ी रहती थी, पता नहीं क्या प्लीज़ करना होता था। और सबा इब्राहिम आराम से पकौड़े तल रही है। वो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी कि पकौड़े तलने नहीं आ रहे हैं। हाँ एकदम perfect। माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी होती है देख के ना कि सबा जो है आजकल इतनी फ्लॉलेसली कुकिंग करने लगी है, उसने इतना सब कुछ सीख लिया और खुद सीखा है, तो इसका सारा क्रेडिट सबा को जाता है और किसी को नहीं जाता। हाँ, उसने हम लोगों से पूछा है पर वो इनिशिएटिव, वो चीज़ उसने खुद की है। तो आई एम श्योर सारी मम्मियाँ और जो बड़ी बहनें होती हैं वो इस बात से रिलेट करेंगी। कैसे लगता है? तो अब देख लिया आपने, ये इसके ऐसे झूठ पकड़े जाते हैं और लेकिन तभी भी इसके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये दिखता नहीं है, समझ ही नहीं आता। उन्हें लगता है अरे हमारी सबा तो बहुत चुन्नी-मुन्नी, छुई-मुई सी है। एक और क्लिप दिखाती हूँ जिसमें दीपिका कक्कर ने और माताजी ने, जो इनके घर की सबसे शातिर खिलाड़ी हैं माताजी, अम्मी जान, उन्होंने क्या भर-भर के ज्ञान पेला है और सबा इब्राहिम ने क्या भर-भर के ज्ञान पेला है और दीपिका कक्कर ने क्या आंसू बहाए या क्या ड्रामा किया है कि जैसे भैया टीवी सीरियल ना यहीं पे चल रहा है। स्क्रिप्ट राइटर दीपिका
इब्राहिम कक्कर थी और सबको स्क्रिप्ट रटाया जाता था। अम्मी जी फेंक के मारते थे स्क्रिप्ट, अरे इतनी स्क्रिप्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, हम तो इतना तो हम ऐसे दिल से बोल देंगे बहू तुम्हारे लिए, इतने शातिर तुम खिलाड़ी बचपन से रहे हैं, ऐसे ही नहीं तुम्हारे पापा इब्राहिम को मुट्ठी में करके रखा सारी दुनिया से दूर करके, तो इतनी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है ये सब ज्ञान बाँटने के लिए। और सबा इब्राहिम भाभी ये तो हम आपको मस्काबाजी कर करके इतना तो हम अपना आ गया है हमें, और भाभी इतना तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, इतना तो हम अपने जीन्स में लेके पैदा हुए हैं भाभी जी, इतना तो हमारी अम्मी से हम सीख ही गए इतने सालों में, इतना तो हम ऐसे ही बोल देंगे। तो ये आपको दिखाती हूँ, और ये तब की बात है जब सबा इब्राहिम की शादी हुई थी और 1 डेढ़ महीने बाद वो अपने मौदा से मुंबई आई थी और वहाँ पे कुछ दिन रहने आई थी। तो अपनी अपनी ससुराल की तारीफ़ करी कि बहुत ही अच्छी ससुराल है, हमें इज़्ज़त दिलाई है उन्होंने बहुत, और वो तो मुझे उठाते ही नहीं है। भई तुम्हारी शादी हुए 1 महीना ही हुआ है, तुम्हें उठाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सासू माँ मतलब इतनी अच्छी है कि तुम्हें उठाएँगी ही नहीं। उसके 2 रीज़न है, नंबर 1 तुम्हारी शादी अभी हुई है, और सबसे बड़ा रीज़न जो 90% उस रीज़न ये है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारी शादी पैसे के दम पे हुई है। अगर तुम्हारी शादी में ऐसा नहीं था कि तुम्हारी कोई एक नॉर्मल 2 फैमिली हैं और उनमें आपस में प्यार हो गया, उनके बच्चों में, और शादी हो गई। नहीं, तुम्हारे यहाँ ज़मीन आसमान का अंतर था, और सनी एक बेरोज़गार आदमी है और उसके पेरेंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, और तुम्हारे पास जो लाखों करोड़ों रुपए तुमने 2-3 साल में इकट्ठा कर लिया था, उस बेस पे शादी हुई थी। इसलिए तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती थी। इसलिए तुम्हारी सासू माँ तुम्हें लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर बना के तुम्हारे हाथों में थमाती थी कि भैया कहीं हमारी नई नवेली बहू नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ में जो आई है सोने की चिड़िया, जैसे कि दीपिका कक्कर सोने की चिड़िया तुम्हारे अम्मी जी के हाथ में आई थी, तो ऐसे ही तुम्हारी सासू माँ को लगा कि भई सोने की चिड़िया फँसाई है हमारे बेटे ने, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ जाए। तो इसलिए तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी जा रही थी। और ये इतनी खुश है, और सब दीपिका कक्कर इतना, अरे बिकॉज़ क्योंकि तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, अम्मी ने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, इसीलिए सबा तुम्हें भी बहुत अच्छी ससुराल मिलेगी, तुम्हारी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और आपस में तीनों जने इतना प्यार बाँट रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो ज़्यादा बोले बिना अब मैं दिखाती हूँ वो क्लिप, और आप देखिए अपनी आँखों से। कहीं मुझे अंडा भी बिल्कुल काट के छील के सारी चीज़ें कर देंगी, तो अभी तक मुझे फील नहीं आया। तो खुशी मतलब कभी कभी अल्लाह का ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सारी चीज़ें वो दुनिया में बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सपना नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल बेटी जैसा रख रहे हैं, और वो हम सबको भी दिखाई दे रहा है। तेरे चेहरे की खुशी सब कुछ माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि अम्मी ने और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो तुझे तो हमेशा जिंदगी भर तुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा, और अम्मी आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा, है ना? नहीं सही बात है। नहीं अच्छी बात है, आपको खुद मुझे खुशी देख के खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में आप सबकी दुआएं भाभी कि अब तुम तो नहीं इमोशनल हो गए। वो हकीकत सही में बोल रही है। हाँ। हमारी जान से भी प्यारी हमारी बहू ने हमेशा संभाल के रखा, हमेशा उसकी। और ये बात सही अम्मी से होता है कि आप किसी के साथ करो तो आपको मिलता है, और सच में बहुत अच्छे लोग हमें मिले। जैसे मैंने उसको चाहा, दिल से मोहब्बत करी हम लोगों ने, अब पूरे मेरे खानदान ने दिल से उसको मोहब्बत करी। आज भी सबकी रानी, और रानी हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। उसी के और ऐसे ही हमारी सबा भी हर वक्त रानी रहेगी, हर वक्त। तो आप सब लोग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप सब लोग परिवार में, जिंदगी में अपना जो रोल है ना, वो पूरी ईमानदारी से निभाओ, उनसे डरो, ताकि आगे आपकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां हो। हर कोई अपनी लाइफ में रोल्स बदलता है, तो आप आगे का सोचो, अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, जैसे सबा ने, अम्मी ने हमेशा रखी है, हमेशा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मुझे एक वो कहने की बात होती है कि बेटी की तरह रखा है, पर अम्मी और सबा ने वाकई में वैसे रखा है। तो इसीलिए आज उस सब चीज का फल आपके सामने है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी रहे। और जो भी घर में बड़े हों, बस वो ये समझ के रहे कि बेटी बहू मेरी एक ही ब्लेड से पैदा है, कभी जिंदगी में कोई खराबी नहीं आएगी रिश्तों में। फिर देखो खुद में खुद बच्चे कदम चूमते हैं अपने। और अम्मी, अब भाभी आप एक चीज कहते थे ना अम्मी के लिए कि अम्मी ना जब मुझे हम लोग को सोने से नहीं जगाती है, ये सब, तो वो हमेशा मतलब कहते नहीं है कि लाइफ में ना हर चीज घूम के आपके पास आती है। तो मौधार में जबकि ऐसा है कि
सासें सारी अच्छी हैं, लेकिन बहुत से फैमिली में ऐसा है कि टाइम पे आप पहले से उठ जाओ, भले ही काम नहीं करना, लेकिन सनी की अम्मी सीरियसली नहीं जगाती है। नहीं, हमें ऐसे खुद से रियलाइज़ होगा तो हम लोग अलार्म लगा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो बोलती ही नहीं है। मतलब अगर वो जगाना भी होगा तो वो सनी के नंबर पे कॉल करके बोलेंगे, ऊपर तक नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें मिलती है। मैं 8 साल से, कितने साल से दीपिका के साथ रहती हूँ यहाँ पे साथ में। कभी भी मैंने, अगर दीदी ऊपर काम करने गई, मैंने हमेशा उनसे कहा कि चाबी लेके जाओ, बच्चों को नींद खराब नहीं अम्मी ने मुझे बच्चे कभी सो नहीं रहे उठाया, हैं, कभी नहीं सो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे होता था कि शोएब मैं 1 बजे उठ रही, रात भर अगर टीवी देख रही हाँ, हो सुबह जाता 1 है, बजे उठ रही, correct। कुछ भी अम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला। और हमेशा बहू को हमेशा ऊपर रखो, बेटे को नीचे रखो, ये मेरा कहना है, शुरू से कहना है मेरा ये। नहीं, हमेशा सही में सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बहुत बहुत अच्छे, और अच्छे अम्मी लोगों बहुत के साथ अच्छी। हमेशा अच्छा अच्छा होता होता है, है। बिल्कुल। कभी किसी के बारे में न सोचो, सिर्फ अपना देखो, अपनी फैमिली को खुश है बस। हमेशा अल्लाह खुशी देता है। सही बात है, आप अपने में खुश रहो बस बाकी अपने और में खुश रहो कि अपना, क्योंकि रिश्ते बहुत बेटा मुश्किल से सुनो बनते हैं, और रिश्ते मुश्किल बहुत से, बड़ी चीज होते हैं, बहुत भाभी बड़ी वहाँ चीज जाके होती है, उनको सच निभाना। जिंदगी में अगर रिश्ते हाँ। अच्छे नहीं है तो कुछ फायदा नहीं कुछ है। भी अच्छा। पूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। सही और है। जिसके रिश्ते अच्छे हैं परिवार में अपने, तो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की वही हो। दुनिया कुछ भी का हम खुश हैं, अल्लाह हमसे खुश है। बिल्कुल। बस सही है। और सनी की अम्मी को खास बहुत सारा प्यार, आप बहुत प्यारे हो और आप इसको बहुत खुश रखते हो, उसके लिए थैंक यू। और वो तो आपकी दीवानी है, इतनी तारीफ करती बहुत है। प्यारी है, वो बहुत रोज प्यारी। जितने बार कॉल करेंगे आपके बारे में पूछती है, तो आपको तो सब बहुत और ज्यादा जल्दी पसंद बम्बई करते हैं। आना, सनी के अम्मी अब्बू हाँ। जल्दी बम्बई आना। हाँ, और हम लोग भी फिर फिर से। मदा अभी प्लान बनाते हैं। तो देख लिया आपने इनकी नौटंकी, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कि जो करते हैं, सबा इब्राहिम कह रहे जो करते हैं वो घूम के आता है। अब इसे अपने कर्मों का डर नहीं है कि ये घूम के आ जाएगा। माता जी भाई, मैं तो अपनी बहू को बेटे से ऊपर रखती हूँ, और रिश्तों पे बनाने से बहुत अच्छा होता है। रिश्तों को बनाए रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, और किसी का साथ जो जैसा करो वैसा तुम्हें मिलता है। और मैं तो ये दीपिका तो सबकी रानी है। अब कहाँ गए भाई, अब कहाँ गए तुम लोग? जब दीपिका हॉस्पिटल में स्टे करके आई 3 दिन, किसी ने शक्ल नहीं देखी, कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। अब माता जी को लेके आओ ना सामने, माता जी को बिठाओ, बोलो फिर से वही सब बातें कि दीपिका तो सबकी रानी है और हम तो उसको अपने बेटे से ऊपर रखते हैं। अब दिखाओ जरा उनकी डायलॉग बाजी, कुछ तो हमें भी देखना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक फेंक के जगही थी माता जी, अब तो सिर्फ सलाम और बस खाना पीना सोना। तो ये सारे जो इन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया था ना अपने ब्लॉगिंग में, कि हम तो बहुत ही ऐसी एक्सक्लूसिव फैमिली है जो हिंदुस्तान में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम तो सारे मिल बांट के रहते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, इतना बड़ा बड़ा कि कोई किसी के लिए वेट तक नहीं कर रहा है कि भैया कोई बीमार है तो बीमार पड़ा रहे, हमें तो अपनी खुशियां मनानी है। मतलब और बीमार छोटा मोटा बीमार नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम वाला बीमार नहीं है, उसमें तो चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे सिर्फ यही बीमारी है, और उस इंसान को हुई है जिसकी वजह से तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से सबा इब्राहिम को लोग जानते हैं, जिसकी वजह से सबा इब्राहिम का चैनल चला है, जिसकी वजह से रिजा रेहान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुंबई में ऐश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेटी खाला और नाजा खाला को सम्मान मिल रहा है, जिसकी वजह से अम्मी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं भोपाल छोड़ के यहाँ पे, जिसकी वजह से अम्मी जी के हस्बैंड है उनकी केयर हो रही है, उनकी सर्जरीज हुई है, उनका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, उस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन उसके बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए, उस इंसान के लिए कोई किसी के पास हमदर्दी नहीं है। वो अपनी जिंदगी अकेले काटे, अकेले झेले सारी तकलीफें। लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए, यहाँ खुशियाँ रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पे केक भी कटेंगे, लड्डू भी बनेंगे, और एक दूसरे की तारीफें भी होंगी, एक दूसरे का सपोर्ट भी होगा, और पैसा भी कमाया जाएगा। तो ये है इनकी असलियत, और ये असलियत आप सब लोगों को दिख जानी चाहिए, और इनकी जो झूठ की दुकान चल रही है ना वो बंद हो जानी चाहिए। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था मुझे, और बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।